डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी स्टोरी बुक पेनोरमा के चैप्टर नंबर 3 द गिटार प्लेयर के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम आपकी स्टोरी बुक पेनोरमा के अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है गिटार प्लेयर के बारे में चर्चा करेंगे। गिटार प्लेयर चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है स्वयंवर। तो आज हम सिर्फ गिटार प्लेयर के बारे में जानेंगे। द स्टोरी गिटार प्लेयर इज रिटन बाय सुनीति नामजोशी। कहानी गिटार प्लेयर सुनीति नामजोशी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में सुनीति नामजोशी ये बताने की कोशिश करती है कि किस प्रकार से इस पितृसत्तात्मक या मेल डोमिनेटेड समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं को किस प्रकार से रहना पड़ता है। आज भी हमारे समाज में वीमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। तो उसी के मैसेज को लिए हुए ये कहानी है। इस कहानी के अंदर सुनीति नामजोशी साथ में ये भी बताने की कोशिश करती है कि एक जो भारतीय महिला होती है उसे भारतीय महिला को किस प्रकार का पति चाहिए, वो किस प्रकार का पति चुनना पसंद करती है। भारतीय महिला की भी अपनी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। उस महिला को महज एक सुंदरता के लिए नहीं चुना जाना चाहिए, अपितु सुंदरता के साथ साथ उसकी स्किल, उसके टैलेंट, उसकी पजेसेस, हर चीज को वैल्यूड किया जाना चाहिए, हर चीज की कदर की जानी चाहिए। तो भारतीय महिला चाहती है कि उसको न केवल सुंदरता के आधार पर चुना जाना चाहिए, अपितु उसके गुणों को, उसकी मेरिट गुण, उसकी डिमेरिट दोष, शॉर्टकमिंग्स कमियां, हर चीज जो आज वो वर्तमान में है और आगामी भविष्य में होने वाली है, उस हर चीज को एक पुरुष के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। तो देखिए, अब हम कहानी द गिटार प्लेयर को पढ़ेंगे। तो देखिए, द गिटार प्लेयर यानी कि गिटार वादक। इस कहानी के अंदर एक गिटार बजाने वाली लड़की है, लिखी गई है बाय सुनीति नामजोशी। कहानी है वो सुनीति नामजोशी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर सुनीति नामजोशी फोकसेस ऑन द कंडीशन ऑफ वीमेन in patriarchal society. In this story, Suniti Namjoshi focuses on the condition of women in patriarchal society. इस कहानी के अंदर सुनीति नामजोशी इस पितृसत्तात्मक, इस मेल डोमिनेटेड समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति के ऊपर प्रकाश डालती है। महिलाओं की स्थिति के बारे में बताती है कि हमारा जो समाज है जो कि पुरुष प्रधान है, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, उस महिलाओं की स्थिति के बारे में बताने का प्रयत्न करती है। आगे देखिए, शी रेजेस stresses her voice against gender inequalities. सुनीति नामजोशी अपनी आवाज को जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ उठाने की कोशिश करती है। यानी कि सुनीति नामजोशी है, वो सुनीति नामजोशी और अपनी आवाज को यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ, यानी कि महिला या लिंग असमानता के खिलाफ एक आवाज को उठाती है। She thinks that women should have their
ओन आइडेंटिटी, उसका ऐसा मानना है कि महिलाओं की अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। सुनीति नामजोशी का मानना है कि महिलाओं की खुद की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। उसके बाद द गिटार प्लेयर, द स्टोरी गिटार प्लेयर डिपिक्ट्स अ गर्ल who wants her talents, skill and the arts that she possesses to be the greatly valued। इस कहानी गिटार प्लेयर के अंदर, ये गिटार प्लेयर है, इस कहानी में एक ऐसी लड़की को चित्रित किया गया है जो ये चाहती है कि उसका पति, उसका जो कंपेनियन है, उसका जो साथी बनेगा आगे, उसका पति उसकी हर चीज को उसकी हर एक चीज, जैसे उसकी टैलेंट है, स्किल है, आर्ट है, इन सब चीजों का वो रिस्पेक्ट करे। उसके बाद अगर हम डिफिकल्ट मीनिंग की बात करें तो एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है, फिर भी 2-3 मीनिंग जिन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहली है जैसे वेंचर का मतलब होता है डेयर। उसके बाद प्रीप्लेक्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पजल्ड या कंफ्यूज्ड। उसके बाद है पजेशंस होता है बिलोंगिंग्स, यानी कि किसी चीज से संबंधित पजेशंस, उसके स्वामित्व में, उसके अधिकार में होना, बिलोंगिंग्स। तो चलिए अब हम समरी के तो देखते हैं अब समरी, इस कहानी की समरी के बारे में जानते हैं। इस कहानी के अंदर एक लड़की होती है, इस कहानी में एक लड़की होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर गिटार बजाती है। वन डे द गर्ल वाज प्लेइंग ऑन गिटार। एक दिन वो लड़की गिटार बजा रही थी। When a passerby pass, तभी एक राहगीर वहां से गुजरता है। आफ्टर लिसनिंग द गिटार म्यूजिक, गिटार का संगीत सुनने के बाद, द passerby फेल इन लव, गिटार का संगीत सुनने के बाद जो passerby है यानी राहगीर है, जो लड़का, एक लड़का था राहगीर, वो लड़का उस लड़की से प्रेम करने लगता है। He falls in love, He falls in love with her, उससे वो प्रेम करने लगता है। तो देखिए पहला सीन है, पहले सीन में एक गर्ल वाज प्लेइंग ऑन गिटार, एक लड़की गिटार बजा रही थी। जब वो लड़की गिटार बजा रही थी तभी एक पासरबाई वहां से गुजरता है। पासरबाई वहां से गुजरता है तो वो उससे स्नेह करने लगता है, प्रेम करने लगता है। वो उस लड़की से बोलता है ही लव्स हर, कि वह उससे प्रेम करता है। उस लड़की को प्रेम प्रस्ताव देता है, बोलता है कि मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। तो लड़की बोलती है ओके ठीक है, तुम मेरे से प्रेम करते हो, ठीक है, लेकिन ये बताओ डू यू लव मी ओ माई म्यूजिक। प्रेम तो ठीक है, पर ये तो बता कि तू मेरे से प्रेम करता है या मेरे संगीत से प्रेम करता है। तो लड़का बहुत ज्यादा सोचता है पर कोई सही उत्तर नहीं दे पाता। फिर अंत में वो कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। उसके बाद लड़के ने कहा रॉन्ग आंसर, ये कोई उत्तर थोड़ी है, मैं नहीं जानता। फिर वो लड़की गिटार दोबारा बजाने लगती है। फिर दोबारा एक पासरबाई आता है, दूसरा पासरबाई आता है, देन द अनदर पासरबाई पास, तभी दूसरा पासरबाई आता है, वो भी सेम एक ही बात बोलता है कि ही लव्स हर, वो उससे प्रेम करता है। फिर लड़की उससे लगभग मिलता जुलता एक सवाल करती है। सवाल ये करती है डू यू लव मी ओ माई गिटार, तुम मेरे से प्रेम करते हो या मेरे गिटार से। देखिए पहले वाले पासरबाई से
तो उसने क्वेश्चन किया था कि क्या वो उससे प्रेम करता है या उसके संगीत से प्रेम करता है। और दूसरे वाले पासर भाई से क्या सवाल किया कि डू यू लव मी और माई गिटार। दूसरे वाले से यह सवाल किया कि तुम मेरे से प्रेम करते हो या मेरे गिटार से प्रेम करते हो। तो दूसरा लड़का भी बहुत देर तक सोचता है, फिर बोलता है आई डोंट नो। तो दोनों ही लड़के असफल होके वहां से चले जाते हैं। क्योंकि दोनों लड़के एक प्रपोजल लेके आए थे, प्रस्ताव लेके आए थे प्रेम के लिए, उससे प्रेम के लिए। तो दोनों लड़के असफल है। दोनों लड़की ने फिर उसे समय दिया कि ठीक है कल बता देना इसका आंसर। तो दोनों लड़के घर चले जाते हैं। दोनों लड़के घर जाने के बाद अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं कि कल लड़की को सही उत्तर क्या दें ताकि लड़की हमसे प्रेम करे या हमसे शादी करे। तो इसके लिए दोनों बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा दोनों तैयारी करते हैं, दोनों प्री प्रैक्टिस के साथ आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो तैयारी करने के बाद दोबारा लड़की सेम वही क्वेश्चन दोनों लड़कों से पूछती है। पहले लड़के से जो सवाल पूछा गया था पहले दिन, वही सवाल पहले लड़के से पूछती है, वही क्वेश्चन, डू यू लव मी और माई म्यूजिक। डू यू लव मी और माई म्यूजिक, तुम मेरे से प्रेम करते हो या मेरे संगीत से। तो पहला लड़का बोला कि ही लव्स हर, वो तो उसी से प्रेम करता है, चाहे उसके पास उसको संगीत आता हो या ना आता हो। दूसरे लड़के से पूछा, डू यू लव मी ओ माई गिटार, तुम मेरे से प्रेम करते हो या मेरी गिटार से प्रेम करते हो। तो दूसरे लड़के ने भी ये उत्तर दिया कि मैं तो तेरे से ही प्रेम करता हूं, चाहे तेरे पास गिटार हो या ना हो। अर्थात दोनों ही लड़के जो लड़की की सुंदरता ने उन्हें अट्रैक्ट किया, उससे मोहित थे, तो वो फिजिकली लड़की को प्रेम करते थे। पर चूंकि वो एक लड़के ने ये कहा कि तेरे को संगीत आए या ना आए, दूसरे ने कहा कि तेरे पास गिटार हो या ना हो। अर्थात दोनों लड़कों ने उसके टैलेंट की, उस लड़की के टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं की, कोई भी उस लड़की के टैलेंट की कोई कदर नहीं की। और इसी वजह से लड़की ने कह डाला रॉन्ग आंसर, दोनों को कहा गलत उत्तर, दोनों लड़कों को कहा गलत उत्तर। दोनों लड़के एक साथ एक स्वर में बोलते हैं, ठीक है गलत उत्तर है, पर ये तो बताओ सही उत्तर क्या है। चलो आप हमसे प्रेम नहीं करोगे कोई बात नहीं, शादी नहीं करोगे कोई बात नहीं, तो ये तो बताओ कि सही उत्तर क्या है। तो लड़की ने बताया कि आई शुड बी लव्ड इन होलसम एंटायरली, मुझे संपूर्ण रूप से प्रेम किया जाना चाहिए। मेरी आर्ट को, मेरे टैलेंट्स को, मेरी स्किल को, हर चीज से, मेरी पोजेशंस को, हर चीज को प्रेम किया जाना चाहिए, इवन माई शॉर्टकमिंग्स को। अर्थात लड़की ये बताती है कि लड़की के टैलेंट को, यानी उसके लिए जो टैलेंट है, स्किल है, उसकी कला है, उसकी पास जो भी है, मेरिट है, डिमेरिट्स है, उन सब चीजों से उसको प्रेम किया जाना चाहिए। उसकी कला से भी प्रेम किया जाना चाहिए, न कि मेरे को एक भौतिक या एक शारीरिक सुंदरता की वस्तु समझा जाए। तो इस प्रकार से वो लड़की डिजायर करती है, इसलिए वो बोलती है रॉन्ग आंसर, इसलिए वो लड़की कहती है गलत उत्तर। और चूंकि दोनों लड़के वहां से निराश होकर चलने लगते हैं और पूछते हैं, दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। और तभी वो लड़की उन लड़कों के जाने के बाद उस स्थिति को, उस सिचुएशन को, एक उस मौके को के सूटेबल कोई ट्यून चूज करती है, कोई सूटेबल ट्यून चूज करती है, क्योंकि
वो सैड, जाहिर सी बात है कि दो लड़की भी परेशान थी और लड़के भी परेशान थे, तो उस नज़ाकत को समझते हुए उसने अपनी गिटार पे एक सैड ट्यून बजाई। जैसा कि आपने नाटकों और फिल्मों में देखा होगा कि एक सैड ट्यून चलती है, जब भी कोई परेशानी में होता है, दुखी होता है, तो एक सैड ट्यून बजती है। तो उस प्रकार से उसने उन दोनों लड़कों के लिए एक सैड ट्यून बजाई और लड़के वहाँ से चले गए, लड़के वहाँ से चले जाते हैं।